आज की इन्वेस्टमेंट कल का सरमाया। उसकी वजह यह है कि डीएचए कोयटा इस टाइम पे मिनिमम रेट पे आ चुका है। मिनिमम रेट जो है स्टेबल हो गया है। पिछले 3 से 4 हफ्तों से अगर देखा जाए तो रेट जो है वहां पे ही सर्कुलेट हो रहा है। काफी ज्यादा लोग ये प्लान कर रहे थे कि इसका जो रेट है मजीद डिक्रीज हो तो हम खरीदें। कुछ लोग ये प्लान करके बैठे हुए हैं कि अगर इसका रेट मजीद 2-3 लाख रुपए डिक्रीज होगा तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो डीएचए कोयटा में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। उसकी रीजन ये है कि प्राइवेट सोसाइटीज के साथ भी अगर एक कनाल का रेट इसका कंपेयर करें तो सबसे लोएस्ट प्राइस पे डीएचए कोयटा आ चुका है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसीलिए लोग कर रहे हैं कि ये अपने मिनिमम प्राइस पे आ गई है और बल्क में बाइंग होने की वजह से इसके जो रेट्स हैं वो स्टेबल हो गए हैं। तो ये रीजन है कि डीएचए कोयटा में आपको जाना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं। डीएचए कोयटा में इस टाइम पे आपको 5 मरला 10 मरला एक कनाल की जो है फाइल्स मिल जाती हैं, जो कि इस टाइम पे आपको 26-26 लाख रुपए की आपको एक कनाल की फाइल मिलेगी और तकरीबन 15.5-15.5 लाख रुपए की 10 मरला और 12.5-12.5 लाख रुपए की आपको 5 मरला की फाइल मिलती है। लोग ये सोच रहे होते हैं कि अभी इससे भी मिनिमम प्राइस पे इसके रेट्स आने हैं। तो सर आपको मैं ये चीज बता दूं बड़ा क्लियरली कि 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं हम मार्केट को देख रहे हैं। 25-50 हजार जो फ्लक्चुएशन आ रही है वो सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग आ रही है। इस वजह से भी इसका रेट एक तो नीचे नहीं आ रहा, दूसरा यहाँ पे इसका कस्टमर इतना ज्यादा है कि बल्क में बाइंग हो रही है। लोग 1 या 2 फाइल नहीं लेते, यहाँ पे 4-5 फाइल तो ईच एक बंदा जो है वो परचेज करता है। उसकी रीजन ये है कि इसमें जैसे ही एक बूम आना है तो इसका जो रेट है तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए इंक्रीज होना इट्स नॉट अ बिग डील। इस वजह से भी जो है इसका रेट इस टाइम पे स्टेबल हो चुका है कि इसकी बाइंग ज्यादा है। अगर आप डीएचए ऑफिस के बाहर डीएचए कोयटा के बाहर देखें तो वहां पे काफी ज्यादा आपको रश देखने को मिलता है। उसकी रीजन ये है कि लोग फाइल्स खरीद के इसकी सबमिशन करवाने आए होते हैं और सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह से इस में जो है ना रश आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप सबसे कम प्राइस में डीएचए जैसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो डीएचए कोयटा आपके पास एक इंतहाई अच्छी एक ऑप्शन है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स की भी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो किसी ऐसी जगह पे जाएं जो कि सेफ एंड सिक्योर और ट्रस्टेड एक सोसाइटी हो। तो डीएचए ने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो डिलीवर किए हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी जो पहले वाले जो प्लॉट्स हैं अर्ली बर्ड के प्लॉट्स की बात करें, A5, A4, A6 की बात करें, वहां पे तकरीबन कोई 70-75 लाख से लेके तकरीबन 80-85 लाख रुपए का रेट एग्जिस्ट करता है। और ये आफ्टर बैलेटिंग की बात मैं बता रहा हूँ, जो कि अभी आपके पास प्लॉट्स मौजूद हैं जहाँ पे इस टाइम पे आप प्लॉट्स को देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर फाइल्स का कंपैरिजन प्लॉट के साथ करें तो ये तकरीबन 3 गुना जो है कम प्राइस आ चुकी है। उसकी रीजन क्या है कि मार्केट में ज्यादा फाइल्स आ गई थी, लोग सेल कर रहे थे, लोग पैनिक हो गए थे, तो इस वजह से इसका रेट जो है डिक्रीज हुआ। लेकिन दूसरी साइड पे अभी जिस तरह से इसका रेट स्टेबल है पिछले 3 से 4 वीक से, तो इसका मजीद जो है रेट नीचे नहीं जो जाने वाला। उसकी रीजन ये कि हमने तकरीबन काफी ज्यादा ये चीज पे वर्किंग की है, डिस्कशंस की हैं, हमने लैंड प्रोवाइडर्स के साथ हमने बात की है। तो वो यही चीज कहते हैं कि जब लैंड प्रोवाइडर मार्केट में अपनी चीजें सेल करने के लिए नहीं बेचेंगे तो डेफिनेटली रेट इंक्रीज होगा। जैसे ही रेट इंक्रीज होगा तो स्लोली जो है इसका रेट वो अपलिफ्ट कर लेंगे ये लोग। सबसे पहले अगर आप डीएचए कोयटा में इन्वेस्ट करने लगे हैं तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि आपको किस टाइम पे इसमें बाइंग करनी चाहिए और किस टाइम पे एग्जिट करना चाहिए। काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं वो ये चीज कहते हैं कि हम जो है ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट कर चुके हैं जो कि मैक्सिमम रेट था, तो मैक्सिमम रेट पे उन लोगों ने परचेजिंग की है और वो एग्जिट नहीं कर पाए। उसकी रीजन ये कि जिन लोगों ने उनको फाइल्स खरीद के दी है तो उन लोगों का ये राइट था कि वो लोग इनको बताएं कि इस टाइम पे मैक्सिमम रेट एग्जिस्ट कर रहा है और इस टाइम पे मिनिमम रेट जाने लगा है, तो आपको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए या यहाँ पे अभी आपको होल्ड करना चाहिए। काफी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने 22-23 लाख रुपए की भी फाइल्स परचेज की है, लेकिन अगर आप रेट्स की बात करें तो रेट्स इस टाइम पे तकरीबन 4-5 लाख रुपए प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो इसलिए भी एक ये ऑप्शन है कि लोग जो है फायदा उठाते हैं। अभी जिसने 5 फाइलें खरीदी होंगी वो 3-3, 4-4 लाख रुपए प्रॉफिट में भी फाइलें सेल करता है, तो एक अच्छी जो है अमाउंट वो यहाँ से निकाल के जा सकता है। वो तकरीबन 15 लाख रुपए के करीब इस टाइम प्रॉफिट में बैठा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप सोचते हैं कि आपने
फॉरेन इन्वेस्टमेंट की और फॉरेन यहाँ से निकल गए, तो ऐसा नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देखें आप में कितनी कैपेसिटी है, आप कितना वेट कर सकते हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं। मिनिमम भी आपके पास 1 से 1.5 साल जो है टाइम पीरियड होना चाहिए होल्डिंग पावर। अब इस दौरान जो है मार्केट इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अगर मार्केट इंक्रीज होती है तो आपको फौरन निकल लेना चाहिए, और अगर आप नहीं निकल पाते तो आपको जो है ये पता हो कि हाँ हमने 1 या 1.5 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की है। डीएचए कोयटा में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं, किसी भी तरह की क्यूरी है, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।